आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बकरों की कुछ ऐसी ब्रीड्स जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ब्रीड्स तो नहीं हैं, लेकिन गोट ट्रेडर्स और फार्मर्स में काफ़ी फेमस हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अच्छा, एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ब्रीड्स के बारे में मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मेरा मेन फोकस होता है बकरों पर। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ ऐसी वीडियोस भी होती हैं जो बताती हैं कि ये नस्ल कितना दूध देती है और कितने बच्चे देती है। वैसा सब मेरी वीडियोस में नहीं होता, मैं मोस्टली बकरों पर फोकस करता हूँ। ये उन व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं जो बेचारे इस वीडियो को देखने आ गए, लेकिन मैं आपको पहले ही वार्निंग दे दूं कि उस तरह की ये वीडियो नहीं है, ताकि आपका भी टाइम बच जाए। सर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तोतापरी ब्रीड की। इसको बहुत सी जगह मेवाती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलवर की ये ब्रीड है जो मेवाती जिले में आता है। ये ज्यादातर डबल कलर में आते हैं। इनकी आगे की बॉडी जैसे सर, गर्दन और सीना ब्राउन या क्रीम कलर के होते हैं और बाकी की बॉडी व्हाइट कलर की रहती है। इसमें जो बकरे क्रीम कलर के होते हैं उनकी प्राइस ब्राउन वालों से थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो थोड़ा खूबसूरत लगते हैं दिखने में। इन बकरों का चेहरा तोते की तरह होता है, इसलिए इनको तोतापरी कहते हैं। अच्छा, इस ब्रीड का ओरिजिन कहाँ का है? तो ये है अलवर सिटी से, जो राजस्थान में है। ये गोट्स डुअल पर्पस ब्रीड है, यानी अपने मिल्क और मीट प्रोडक्शन दोनों के लिए जानी जाती हैं। इस ब्रीड के बकरे आपको ज़्यादातर पंच फेस में ही देखने को मिलेंगे। कान इनके लंबे होते हैं और सींग का साइज छोटा रहता है और ये पीछे की साइड घूमे हुए रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये जमुनापारी और सिरोही से क्रॉसिंग करके बनाई गई थी ये ब्रीड। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट ब्रीड है हैदराबादी। तो ये बकरे अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। मोस्टली व्हाइट और डार्क ब्राउन कलर में आते हैं। इस ब्रीड के कुछ बकरों के सींग छोटे और कुछ के बड़े होते हैं। अच्छा, ये ब्रीड फेमस है इनके कानों की वजह से। इनके कान काफी ब्रॉड और लॉन्ग होते हैं और प्योर हैदराबादी ब्रीड के बकरों की आंखें व्हाइट कलर की होती हैं। इस ब्रीड के बकरे मोस्टली बेंगलोर हैदराबाद से आते हैं। ये भी एक मीट पर्पज वाली ब्रीड है और इन बकरों का साइज भी काफी अच्छा रहता है। और हैदराबादी बकरों को ज्यादातर राजस्थानी और महाराष्ट्र जैसी जगहों पर क्रॉस ब्रीडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, ताकि अदर ब्रीड्स की बकरियों से इन बकरों की क्वालिटी के बच्चे निकाल सकें। अच्छा, ये बकरे ज्यादातर बेंगलोर में ही काफी महंगे मिलते हैं। बाकी अदर प्लेसेस में आपको इतने महंगे देखने को नहीं मिलेंगे। और इनकी फीमेल्स भी काफी डिमांड में रहती हैं। अच्छी क्वालिटी की हैदराबादी फीमेल की प्राइस 1 लाख तक भी जा सकती है और इनकी फीमेल 15 से 16 महीने में 2 बार बच्चे देती हैं। तो ये भी एक काफी खूबसूरत ब्रीड है बकरों की, बट इतनी रिकॉग्नाइजेबल ब्रीड नहीं बन पाई इफ वी कंपेयर इट टू अदर गोट ब्रीड्स। नेक्स्ट ब्रीड है कोटा। वैसे तो इस ब्रीड के बारे में एक फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखी है, ऊपर आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हो। सिर्फ थोड़ी बहुत बात इस वीडियो में भी कर लेते हैं इस ब्रीड की। ये ब्रीड बूंदी कोटा से आती है बेसिकली, जो एक सिटी है राजस्थान स्टेट में। इसको कारोली भी बोला जाता है, लेकिन आजकल सिर्फ ऐसे कोटा बकरों को कारोली बोलते हैं जो कलर में ब्लैक होते हैं और उनके ऊपर हल्का सा ब्राउन शेड होता है। जितने भी और अदर कलर्स आते हैं इन बकरों में, उन्हें कोटा कहा जाता है। अभी ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रीड में से एक है। ये काफी रुबाबदार दिखते हैं और कलर्स में आते हैं। इनके सींग ज्यादातर ऊपर की तरफ हल्के से मुड़े हुए होते हैं और ये बकरे हाइट हेल्थ भी काफी अच्छी गेन करते हैं। भाई, अगर मैं इस ब्रीड के ऊपर बोलने बैठ गया तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। खैर, अगर आप इस ब्रीड में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी कंप्लीट कोटा ब्रीड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जाके देख सकते हो, जो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। सो अब नेक्स्ट ब्रीड के बारे में बात करते हैं, वो है सोजत। ये मोस्टली व्हाइट कलर में आते हैं और इनकी बॉडी में कई जगह ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या ब्लैक कलर होता है, जैसे गर्दन पर, पीठ पर, सीने पर। अगर बात करें कानों की, तो इन बकरों में भी कान लंबे ही आते हैं। अच्छा, इस ब्रीड में सींग वाले बकरे कम ही होते हैं और मजे की बात तो यह है कि इस ब्रीड के मुंडे बकरों की डिमांड ज्यादा रहती है मार्केट में। ये मोस्टली अपने व्हाइट कलर की वजह से जाने जाते हैं। इस ब्रीड का ओरिजिन है सोजत सिटी से, जो पाली डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये एक मीट पर्पस वाली ब्रीड है, बट बकरेबाजी की लाइन में इन्हें इनकी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। तो हमारी नेक्स्ट ब्रीड है गुजरी। ये ब्रीड अजमेर राजस्थान से ही बिलोंग करती है। इसको आप सिरोही का अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो। इस ब्रीड में भी सेम सिरोही जैसी ही स्पॉट्स और कलर रहते हैं। एक चीज जो इन दोनों ब्रीड्स को डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि गुजरी ब्रीड के बकरों में नेक और फेस ज्यादातर वाइड आते हैं। इन बकरों में कान का साइज मीडियम टू लार्ज रहता है और इस ब्रीड में ज्यादातर बकरे सींग वाले आते हैं। इस ब्रीड की बेस्ट चीज ये है कि गुजरी बकरे किंग माने जाते हैं वेट गेनिंग में। इंडिया की किसी भी ब्रीड के मुकाबले गुजरी वेट ज्यादा अच्छा गेन करते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टॉल फीडिंग या सेल्फ फीडिंग पे बेस्ट वेट गेनिंग रिजल्ट गुजरी बकरे ही देते हैं। और बकरीद के टाइम पर भी इन बकरों की डिमांड काफी अच्छी रहती है, क्योंकि इनका मीट अच्छा रहता है। तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना बकरीद के टाइम, वो भी गुजरी बकरे काफी बड़े स्केल पर खरीदते हैं। लेकिन इन बकरों को ब्रीडिंग सेटअप में ज्यादा यूज नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि इस ब्रीड के बच्चे ज्यादा महंगे नहीं बिक पाते। सो गुजरी बकरों को स्टॉल फीडिंग या कुर्बानी पर्पस के लिए ही ज्यादा पाला जाता है। नेक्स्ट ब्रीड है पतीरा। इसे हम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड भी बुला सकते हैं।
इस ब्रीड के बकरे भी सोजत ब्रीड जैसे ही रहते हैं, बट ये कलर में फुल वाइट होते हैं अनलाइक सोजत। और इनके गले की लटक वटक भी अच्छी रहती है, जिसे कुछ लोग गला पट्टी भी बोलते हैं। और इसकी वजह से इन बकरों में एक अलग रुबाब आता है। अगर बात करें इनकी स्किन की, तो ये मोस्टली गुलाबी स्किन में आते हैं। इसकी ओरिजिन की बात करें तो पतीरा ब्रीड मोस्टली अहमदाबाद, पालनपुर, गुजरात से बिलोंग करती है। हाइट इनकी मीडियम होती है और ये बकरे मोस्टली मुंडे ही होते हैं, मतलब बिना सींग वाले। अच्छी क्वालिटी के पतीरा बकरे आपको मुंडे ही देखने को मिलेंगे। और इस ब्रीड में जो सींग वाले बकरे होते हैं उन्हें पालनपुरी पतीरा भी कहा जाता है। बट मार्केट में मुंडे पतीरा की ही डिमांड ज़्यादा रहती है। इनकी डिमांड का दूसरा रीज़न रहता है इनकी खूबसूरती। इस नस्ल के बच्चे भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं और कई बार बहुत महंगे बिक सकते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है मालवा। वैसे तो इस ब्रीड के बारे में भी एक फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है। ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। फिर भी इस वीडियो में थोड़ी बहुत उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रीड के ओरिजिन की। तो ये ब्रीड भी मोस्टली बिलोंग करती है मालवा से, मध्य प्रदेश के अंदर। ये बकरे कई कलर्स में अवेलेबल होते हैं। बात करें इनके कानों की, तो मालवा के कुछ बकरे बड़े पत्ता कान में आते हैं, तो कुछ बकरे खजूरी कान में। मालवा में एक और तरह के बकरे आते हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, उन्हें कहते हैं जीरापुरी मालवा। इन बकरों के कान बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं। इस ब्रीड में आपको दोनों ही तरह के बकरे देखने को मिलते हैं, सींग वाले भी और मुंडे भी। वेट गेनिंग भी इन बकरों में काफ़ी अच्छी होती है। इम्यून सिस्टम इन बकरों का बहुत अच्छा होता है। बाकी और जानकारी के लिए आप फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हो, चैनल पे डली हुई है। तो इस वीडियो की लास्ट ब्रीड के बारे में हम बात करते हैं, वो है बफ बैंटम। ये थोड़ी एक्सोटिक ब्रीड में से एक है। इस ब्रीड को मैंने इस वीडियो में इसलिए भी कंसिडर किया है क्योंकि ये ब्रीड ट्रेडिंग में भी काफ़ी यूज़ की जाती है और वैल्यू भी अच्छी मिलती है इन बकरों को बेचकर। इन बकरों को बफ बैंटम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके फेस पे बालों का एक गुच्छा होता है, जो आप शायद वीडियो में अभी देख सकते हो, जो इन्हें दूसरी ब्रीड्स के बकरों से अलग लुक देता है। ये एक फैंसी ब्रीड है जिसे लोग सिर्फ शौक के लिए पालते हैं। ये ब्रीड मोस्टली बेंगलोर में देखी जाती है, बट आजकल मुंबई, पुणे जैसी जगहों पर भी काफ़ी चल रही है। इस ब्रीड में बकरों का हेयर कोट लॉन्ग रहता है और ये एक कॉस्टली ब्रीड है। तो ये थी कुछ ऐसी गोट्स ब्रीड जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। और मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा डॉक्टर गोट को। ये एक चैनल है यूट्यूब पे, इनकी वीडियो देख के काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है मुझे ये वीडियो बनाने की। सो अ स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर गोट। बाकी भाई ऐसी वीडियोस की रिसर्च करने और बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, दबाओ ना सब्सक्राइब बटन। मैं ऐसे वीडियोस हर रोज डालता रहता हूँ अपने चैनल पे। सो हमेशा की तरह दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं हूँ ज़ैन और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में राइट हियर ऑन एजेड एंटरटेनमेंट।